तो आज हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में, जो कि इस्तेमाल होनी शुरू हुई हैं ईवीज़ में, और सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल जो शुरू हुआ है मोबाइल फ़ोन्स में। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने सिल्वर के बारे में और सिल्वर के रेट के फ्लक्चुएशंस के बारे में बात की थी, उसमें इन बैटरीज़ का बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही साथ जो कंपनीज इसमें डेवलपिंग मोड पर हैं, जो बिग लीडर हैं, जैसे कि सैमसंग ने BMW के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, उनके ब्लॉग में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने 2 तरीके की बैटरीज़ के बारे में डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट बैटरीज़ क्या होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज़ वो होती हैं जिसमें कि आपका सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी पहले कि वो क्रैक कर जाता था। तो इसमें सॉल्यूशन ये निकाला जाए कि अगर टाइनी फॉर्म ऑफ सिल्वर अगर उसमें यूटिलाइज़ किया जाता है तो जो क्रैक्स हैं वो सील हो जाते हैं। इससे रेंज भी बढ़ रही है, प्लस जो सेफ्टी और डेंसिटी जो जिसके लिए ऑलरेडी सॉलिड स्टेट बैटरी ईवीज़ में मशहूर थी, वो उस चीज़ को और एनहांस कर देता है। और इसमें जो सिल्वर की क्वांटिटी है, जो उसके प्राइस सर्च का एक कारण भी है, वो पर कार पर यूनिट, या आप कह सकते हैं वो 1 किलो एटलीस्ट बोला गया है। जैसे शायद लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था कि टेस्ला ने काफ़ी मतलब इसी चीज़ के लिए यूएस और चाइना में थोड़ा-सा आप कह सकते हैं ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है वो सिल्वर को लेकर के, क्योंकि जो सैमसंग ने ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं कि टेस्ला को अपनी कार्स के लिए वो सिल्वर नहीं मिल पा रहा है चाइना से। और ताइवान का भी वो ASMC ग्लोबल है उसका नाम, जो चिप मैन्युफैक्चर करता है, उनको भी नीड थी, उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किए थे लेकिन उनको भी नहीं मिल पा रहा है। सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी वाले भैया हमारे, उन्होंने तो शायद मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। और सिल्वर की यहाँ पे नीड भी इसी वजह से पड़ रही है, क्योंकि सिल्वर जो है पुराने बैटरी टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेगा, ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा तेज़ी से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि अरे जब मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, जैसे कार की बैटरी होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चार्जिंग वाला इशू भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ साथ ही साथ कि मोबाइल फ़ोन की कंपनी क्या रिकमेंड करती हैं, इस पे तुम बताओ वैसे, तुम बेटर जानते हो। मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी अभी हम लोग जिस पे पूरा एक फेज़ चलता चला आया है, वो ली आयन बैटरीज़ पर पूरा हुआ है। अब जो है वो नई जो टेक्नोलॉजी है वो है सिलिकॉन कार्बन बेस्ड बैटरी सिस्टम। इसमें बैटरी चाहे जितना आप स्लिम कर सकते हैं फ़ोन, बैटरी की डेंसिटी बढ़ती है, आप उसमें ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अभी आईफ़ोन ने अपना आईफ़ोन एयर उतारा और सैमसंग ने अपना अल्ट्रा थिन एच जो है वो उतारा। क्या फ़ायदा आप अगर उसको बार-बार आपको चार्जिंग पॉइंट ढूँढना पड़े। ऑन द अदर हैंड अगर ये देखा जाए कि बाकी जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि वन प्लस हो गई, रियलमी हो गई, या फिर ओप्पो वगैरह, इन्होंने कॉम्पैक्ट फ़ोन में जो बैटरी एमएच है, अब आप देख सकते हैं कि 7000 एमएएच, ठीक है, 8000 एमएएच, अभी सुनने में आ रहा है कि क्या नाम है 10,000 एमएएच के साथ रियलमी, या फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि शाओमी अपना फ़ोन उतारेगा। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग के घर में पेरेंट्स हमारे ये कहते हैं कि बेटा फ़ोन हमारा 100% चार्ज कर देना। उससे होता ये है कि मोबाइल कंपनीज़ खुद ये बताती हैं कि आप लोग उसको 80% तक ही चार्ज करिए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एक चीज़ होती है। अगर आप बार-बार सेल्स को 100% तक चार्ज करते हैं, मोबाइल फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बैटरी की लाइफ ऑब्वियस है वो गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन ईवीज़ में ऐसा नहीं होता है। ईवीज़ को आपको 100% तक चार्ज करना होता है। वहाँ पे कंपनीज़ खुद ये चीज़ डिक्लेयर करती हैं। उन बैटरीज़ में ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। और हाँ, सॉलिड स्टेट आने के बाद ये चीज़ और बढ़ जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स में सिलिकॉन कार्बन जब ये टेक्नोलॉजी जैसे पेनिट्रेट धीरे-धीरे और करेगी, मास मार्केट जैसे ही गेन करेगी, तो वहाँ पे भी ये चीज़ रेक्टिफ़ाई बहुत जल्दी होने वाली है। हाँ, लेकिन इसमें सिल्वर की नीड पड़ेगी, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए। प्राइसेज़ विल राइज़ एंड अभी जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें यही है कि अभी मार्केट में हल्का सा साइडवेज चीज़ चल रही है सिल्वर की प्राइसेस को लेकर के, जो कि फ्यूचर में राइज़ होना ही होना है। और सैमसंग और बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो ईवी मार्केट में अपनी ये चीज़ें पकड़ना चाहेंगी, वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के, अगर हम बात करें मास प्रोडक्शन, जो उसकी सिल्वर सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ आएंगे, वो नियरली अबाउट 2030 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में लोग पूछेंगे कि ये इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसका कारण ये है कि जो सिलिकॉन होता है वो ग्रेफाइट के वेट को 10 टाइम स्टोर कर सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जब लिथिएशन शुरू होता है तो वो 300%
300%, 300% के आसपास वो एक्सपैंड होना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी को स्टोर प्रॉब्लम करते हैं, यहीं शुरू होती है। वो क्रैक डाउन कर जाते हैं। हाँ, लिथिएशन के टाइम पे वो 300%, आप ये सोचिए 10 टाइम्स वेट तो स्टोर कर रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 4 गुना वो एक्सपैंड भी किया जा रहा है, इससे क्रैक्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती की वजह से उसका साइज़ बैटरी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा जगह स्टोर करती है, जिसकी वजह से जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। यहीं पर सॉल्यूशन ये है कि जब सिलिकॉन कार्बन को आपस में मर्ज करके Composites कंपोजिट ready रेडी किए किए जाएँ, ये जो क्रैक्स हैं उसको आराम से मैनेज कर करेगा सकता है और साथ ही साथ ज़्यादा जो उसके पार्टिकल्स है, होंगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो एक्सपैंड हो जाते हैं वो चीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ेगी और वो बहुत ही कम जगह लेगा मोबाइल फ़ोन्स में फ़िट होने के लिए, जिससे आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो कॉम्पैक्ट फ़ोन्स हैं या जो थिन वाले फ़ोन्स हैं उसमें भी एक अच्छी खासी बैटरी लाइक 5000 mAh 6000 mAh हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अभी हम लोग ने बात नहीं करी थी। पहली सिल्वर, अगर हम लोग पर ग्राम ऑफ सेल देखें तो सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि कंपनीज़ को टैकल करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, सिलिकॉन का जो रिफाइनमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली है। हालांकि कंपनीज़ जो हैं लो डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इन द नियर फ्यूचर जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ, हम लोग को ईवी इंडस्ट्री में सिलिकॉन बेस्ड सॉलिड स्टेट बैटरीज बहुत जल्द देखने को मिलेंगी।